दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप और प्रकाश राज के खूंखार के बाद में मानो पूरा बॉलीवुड केंद्र की सरकार के खिलाफ सोनम वांगचुक के साथ उतर आया है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा कि 20 तारीख को राहुल और ममता के नेतृत्व में जंतर मंतर पर बॉलीवुड की हस्तियों का जमावड़ा लगने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ बीते 2 दिनों के भीतर कि अब जिस लड़ाई को राहुल गांधी ने शुरू किया युवाओं के लिए अपनी सेना के जरिए, अभिजीत, दीपिका और सोनम वांगचुक के दिल्ली के जंतर मंतर पर आने के बाद में अब पूरे देश का सेंटिमेंट इस तौर पर जुड़ता जा रहा है कि वो बॉलीवुड जो दूसरे मामलों में खुद को दूर रखता था वो भी कूद पड़ा है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले शो में दिखाया कि किस तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर अब फिल्मी हस्तियों का, फिल्मी सितारों का भी आना और तांता लगना शुरू हो रहा है। ऐसे में जब पूरी दुनिया में मशहूर इंजीनियर, साइंटिस्ट, आविष्कार और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती तबीयत को लेकर पूरे देश में चिंताएं हैं, अभिजीत, दीपिका सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं लोगों से प्रार्थना के लिए, क्योंकि उनका वजन 9 किलो के आसपास घट चुका है। ऐसी स्थिति में फिल्मी दुनिया के कई हस्तियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक तरीके से हल्ला बोल दिया। जैसा कि मैंने अपने पहले शो में बताया था कि किस तौर पर नसीरुद्दीन शाह, प्रकाश राज, अरुंधति राय समेत कई फिल्मी सितारों, कई अर्थशास्त्रियों, कई समाजसेवियों ने मोदी शाह की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। मतलब ये लड़ाई अब अभिजीत और सोनम की नहीं, बल्कि अब पूरे देश के सभी फील्ड के लोगों की ये लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि देश के भविष्य को युवाओं से जोड़ा जाता है। और उन युवाओं और छात्रों के लिए अगर सरकार की नीति ऐसी है जिसमें लगातार सारे एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, जिसमें शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है, तो फिर जरूरी है कि जो दूसरे विभागों के अंदर, दूसरे फील्ड में जो खुद को मास्टर समझते हैं, वो देश के भविष्य को बचाने के लिए आगे आए। अब दोस्तों, माना यह जा रहा कि 20 जुलाई जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, उस मौके पर फिल्म जगत के कई बड़े सितारे देश के युवाओं, छात्रों की आवाज बनकर दिल्ली में होंगे। सोनम और अभिजीत के आंदोलन का मार्च जंतर मंतर से संसद के लिए निकलने से पहले छात्रों के भविष्य को बचाने वाली लड़ाई में सरकार तक आवाज पहुंचाने में ये फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। कहा जा रहा है कि उस दिन राहुल और ममता के नेतृत्व में सितारे सोनम को अपना समर्थन देंगे। मगर दोस्तों, अभी से फिल्मी सितारों ने अपने एक्स पर लिखना शुरू कर दिया। मशहूर फिल्म स्टार जीनत अमान ने लिखा कि सोनम वांगचुक वही शख्स हैं जिन्होंने सेक्स मॉल की स्थापना की, आइस स्तूपा जैसी पहल शुरू की, जिसने प्रेरित होकर के फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू बनाया गया था। सरकार से अपील की कि इस मुद्दे पर बातचीत शुरू की जाए। भारत में शांतिपूर्ण आंदोलन की लंबी परंपरा रही है, ऐसे मामलों का हल बातचीत से ही निकलना चाहिए। दोस्तों, जीनत अमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके सरकार के खिलाफ उस हुंकार में खुद को आगे बढ़ाया जिसे कई फिल्मी सितारे आगे बढ़ा चुके हैं। उन्होंने लिखा कि आज मेरी सोच देश की राजधानी में है, जहां वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 17वां दिन है। मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था कि मास्टर वांगचुक का मसल्स कम होने लगा, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। जब उनसे अपना अनशन खत्म करने के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझसे अपना अनशन खत्म करने के लिए मत कहो, सरकार से पूछो कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही। मिस्टर वांगचुक सेक्स मॉल के फाउंडर हैं, बर्फ के स्तूप के इन्वेंटर हैं, लद्दाख में एजुकेशनल रिफॉर्म के अग्रदूत हैं, एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट और कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, और उस बहुत पसंद किए जाने वाले बॉलीवुड कैरेक्टर फुनसुक वांगडू के इंस्पिरेशन हैं, जिसे आमिर खान ने 3 इडियट्स में बहुत अच्छे से निभाया था। सभी हिसाब से मिस्टर वांगडू एक शानदार और ईमानदार इंसान है, जिन्हें उनके सोशल इम्पैक्ट के लिए दुनिया भर में कई बड़े अवार्ड्स मिले, पहचान मिली। मिस्टर वांगचुक की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैं भारत सरकार से इस मामले पर बातचीत शुरू करने की रिक्वेस्ट करती हूँ, जो पूरे भारत के जुड़ा हुआ है। हमें ऐसा समाज नहीं बनाना चाहिए जो चुपचाप बैठकर अपने सबसे महान दिमागों में से एक को कुर्बान होते देख रहे। भारत में शांतिपूर्ण विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। जिनके पास सत्ता है उन्हें ऐसे विरोध का जवाब शांतिपूर्ण बातचीत से देना चाहिए। सभी को मेरा सम्मान और शुभकामनाएं। दोस्तों, ये लंबी चौड़ी पोस्ट करके जीनत अमान ने दरअसल केंद्र की मोदी सरकार से अपील नहीं की है। दरअसल ये अपील है उन सभी विभाग के लोगों से कि आइए जंतर मंतर, आइए देश की राजधानी दिल्ली, आइए अपने वक्त को निकालिए और देश के भविष्य के लिए
अपना कीमती वक्त निकालकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने में आप भी सहभागिता निभाइए। जाहिर तौर पर ये उनका सीधा मैसेज तो सरकार को आई है। इसी तरह एक्टर देओल ने भी सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक की तस्वीर शेयर करके अपना समर्थन दिया। उनके पोस्ट पर कई लोगों ने वांगचुक के लिए चिंता जताई है। दोस्तों, 3 इडियट्स आपने फिल्म देखी होगी, जो एक सब्जेक्टिव फिल्म थी, जिसमें चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्य ने भी वीडियो जारी कर लोगों से सोनम वांगचुक का साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता फुनसुक वांगचुक की जान चली जाए। ओमी बताते हैं कि फिल्म का फुनसुक वांगचुक किरदार असल में सोनम वांगचुक से प्रेरित था। उन्होंने लोगों से कहा कि इस मुद्दे को समझें, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाएं, सरकार तक उनकी मांग को पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में सरकार खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। सरकार का दायित्व क्या है? दोस्तों, दरअसल हमारे देश का संविधान इस बात का अधिकार देता है कि अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, सड़कों पर उतरें। यहां तक कि राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो फिर संसद आवारा हो जाती है। और ऐसे में मौजूदा वक्त में देश के युवाओं की लड़ाई को लड़ना होगा। विपक्षी पार्टियां तो साथ ही हैं। अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक और अभिजीत के सपोर्ट में मोदी शाह पर प्रहार करते हुए ऐलान कर दिया कि अपने नेता को भेजकर हमने इस अनशन और आंदोलन को सपोर्ट किया है, मगर वो खुद भी अब जंतर मंतर पहुंचेंगे। अखिलेश ने कहा कि जो मंदिरों में चोर और उसके चंदे तक को नहीं छोड़ते, वो क्या इन स्थितियों को समझेंगे। एक लंबी चौड़ी पोस्ट करके उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर सरकार पर प्रहार किया। जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको बताया था कि अखिलेश ने लिखा था, श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितने कि लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी संवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग की कोई अहमियत नहीं। अंततः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई मोल नहीं। उनके लिए धन ही प्रधान है। वो भ्रष्टाचार के कमाए पैसों के घमंड में चूर हैं। उनसे बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने, जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं। उन्हें न युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना, न उनके माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं। लोकतंत्र का गला घोटने वाले महापापी अधर्मी भाजपा और उसके भूमिगत अपंजीकृत संगी साथियों के गिरोह को हराने और उनके सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिकता की महाशक्ति हर सच्चे भारतीयों की प्रेरणा बनती है। और आप देशवासियों, युवाओं, लोकतंत्र, पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ सदैव प्रकाश स्तंभ बने रहे। यही हम सबकी चाह है और प्रार्थना भी। दोस्तों, इन लंबी चौड़ी लाइनों के जरिए अखिलेश यादव ने सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला एक तरीके से ऐलाने जंग किया है। वो जंग नहीं जिसमें हथियार का इस्तेमाल होता है, बल्कि इसमें हथियार है अपनी आवाज को उठाना, देश के भविष्य को बचाना। 9 किलो वजन घट चुका दोस्तों सोनम वांगचुक का, मगर सरकार संवाद तक कायम नहीं कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि अगर संवैधानिक तरीके से, अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है और वो इंडिकेट कर रहा है कि साहब सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं वो गलत हैं, सरकार का दायित्व है कैसे लोगों का वेलकम करें। या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी संसद में कहेंगे कि हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा मजबूत विपक्ष हो जो हमें बताए सही और गलत के बीच में फ़र्क, लेकिन यहाँ है ही नहीं। कहने के लिए सिर्फ हिंदी फिल्मों के C ग्रेड फिल्मों के डायलॉग की तरह बोल दिए जाते हैं बातें, मगर जब सोनम वांगचुक जैसे शख्स जिस इमोशन के साथ देश के भविष्य को बचाने के लिए, देश के भविष्य के लिए वो खड़े हैं, बैठे हैं, जिस अंदाज में अनशन पर हैं, सरकार चंद कदमों की दूरी पर अपने सरकारी बंगलों में आराम फरमा रही है, मगर ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता। दोस्तों, दरअसल एक नई शुरुआत हो सकती है अगर वाकई बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग इस तौर पर जंतर मंतर की तरफ रुख कर रहे हैं और उन्होंने मुखरता के साथ में अपनी आवाज़ सोशल मीडिया से उठानी शुरू कर दी है, तो ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के लिए एक बेहतर आगाज़ है, एक अच्छी शुरुआत है जो बीते 10 वर्षों से, 12 वर्षों से कहीं दबी हुई दिखाई दे रही थी। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।